राधे राधे सभी को। आज मैं आपको हमारे कान्हा जी राधा जी की बाल लीला सुनाने जा रही हूँ। जब वो छोटे थे, 5 साल के बच्चे थे, तो उस समय की बड़ी प्यारी कहानी है। आपको सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। आप अपनी आंखें भी बंद करिए, फिर ध्यान करिए बाल कृष्ण के बाल रूप का, और आपको सुनिए कहानी। एक बार कीर्ति जी बरसाने में अपने आंगन में बैठी दही चला रही थी और माखन निकाल रही थी। तो पास में किशोरी जी बैठी हुई थी और प्यार से बोली, लाली। किशोरी हमारे यहाँ बरसाने में राधा रानी को कहते हैं। लाली, तू अभी बड़ी है गई है, थोड़ा काम करो कर। राधा रानी बोली, हाँ मैया, मैं करूँगी। चलो हटो, आज मैं माखन निकालूंगी। कीर्ति जी हंसने लगी, लाली अभी इतनी बड़ी ना हुई कि तू माखन निकाल ले। कहना मैया, मैं जिद कर लगी, मैं निकालूंगी। तो कीर्ति जी हट गई और जिस पेड़ पे कीर्ति जी बैठी थी, राधा रानी बैठ गई, अपने दोनों हाथों से दही चलाने लगी। जब चलाने लगी तो फिर पूरे बरसाने में ढोल नगाड़े बजवा दिए ब्रजभान जी ने कि आज हमारी लाली पहली बार माखन निकाल रही है। तो माखन निकाल रही है तो उसका जो माखन निकालेगी वो हमारी कुल देवी पे चढ़ाया जाएगा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी तो मधुमंगल वहीं गए। जी भैया पूछी जा, कहा है रो भैया, कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं बरसाने में आज? तो उन्होंने कही, ब्रजभान की लाली आज माखन निकाल रही है दही से, इसलिए नगाड़े बज रहे हैं। मधुमंगल भागत भागत कन्हैया जी के पास गए, जहाँ गाय चुरा रहे थे। बोले, लाला तो पतो आज बरसाने में काहे रहे? कन्हैया जी बोले, मुझे मालूम काहे रहो बरसाने में, क्या आज ब्रजभान की लाली पहली बार माखन निकाल रही है और हमें माखन खानो है, तू लेके आइए। कन्हैया जी बोले, तुम ऐसी बातें करते रहते हो, मैं कहाँ से ले आऊँगा? वहाँ कितनी सारी गोपिकाएँ हुई, मोई माखन लान नहीं, चल तू हमें न मालूम, तू लेके आइए। कान्हा जी ने कहा ठीक है। फिर कान्हा जी ने गोपी का रूप रखा, छोटी सी गोपी बन गई। और फिर मधुमंगल से बोले, देखियो मैं कैसे लग रहा हूँ? मधुमंगल बोलो, सच्चे पहजा लाला, तू तो बिल्कुल तो प्यारा लग रहा है कि तू अगर तू गोपी हो तो मैं तो ब्याह कर लेतो, बाल ब्याह कर लेतो। कन्हैया बोली, चुप है जा कि जाओ अब तुम। फिर कन्हैया जी ने घूंघट करो और ढीए टक टक चल के बरसाने में पहुँच गए। बरसाने में कीर्ति जी के आंगन में बहुत सारी गोपी खड़ी थी, वहीं जाके घूंघट करके खड़े हो गए। अब सब देख रहे कितनी प्यारी छोटी सी गोपी आई है। तब वही कीर्ति जी बोली, गोपियों अब ऐसो लाली माखन निकाले वारी है, तुम जाओ कुल देवी की मैया के मंदिर की सफाई पाई कर आओ, फिर लाली माखन निकाल के लावेगी, फिर भोग लगाएंगे। सब गोपी चली गई, लेकिन हमारे कन्हैया जी जो गोपी के रूप में है वो वहीं खड़े रह गए। कीर्ति जी इन गोपिन के पीछे पीछे चली गई, उनने ध्यान ना दो कि कोई और खड़ो यहाँ आंगन में। राधा रानी कैसे ही मक्खन निकाल के मटकी में से एक छोटे से बर्तन में रखो, और जैसे ही अंदर गई, कन्हैया जी ने वो उठाई मटकी माखन की और भाग के गए और सीधे नंदगांव की तरफ भाग गए। अब भागते 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 कदम के पेड़ के पास पहुँचे और कदम के पेड़ पे छुप गए। छुप के उठाया और अपनी उंगली से माखन निकाल के, नवनीत यानी मक्खन को निकाल के अपने ओठों पे रखा। ओठों पे रखते ही वो ऐसे खो गए कि वो ऐसी निद्रा में खो गए कि उन्हें एकदम बेहोशी सी आ गई वहीं पे राधा रानी के स्पर्श की, उस मक्खन की। उधर बरसाने में शोर हो गया, कोई माखन चुरा लेगा। लाली ने माखन निकालो और कोई माखन चुरा लेगा। सब सोचने लगे पता नहीं कौन चुरा लेगा, कौन चुरा लेगा। राधा रानी अपने आंगन में परेशान खड़ी। तभी ललिता विशाखा उनकी दोनों सखियाँ आईं। बोली, किशोरी जी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ना मालूम माखन कौन चुरा के ले गए हो? किशोरी जी, कौन चुराए? अरे भाई, नंद को लाला ले गए हो एगो, भाई चुरा तो माखन पूरे ब्रज को, पाने काऊ को माखन छोड़ो जो तुम्हारे छोड़ दो। चलो नंद के लाला को पकड़ते हैं, बाई के पास माखन होएगो। फिर राधा रानी छोटी छोटी आगे, उनके दोनों आगे दाएँ बाएँ दोनों की सखियाँ ललिता विशाखा चल रही हैं। तो देखती हैं कुछ वहाँ नंद भवन नंदगांव की तरफ आगे जाते हुए कि एक कदम के नीचे कन्हैया जी लेटे हुए हैं। देखा तो बेहोशी की हालत में मटकी की तरफ रखी हुई है। राधा रानी ने देखा ये तो श्याम सुंदर जी अचित पड़े हुए हैं। जाकर उन्होंने उनके सिर पे हाथ फेरा। हाथ फेरते ही कन्हैया जी एकदम उठ गए और बोले, राधा रानी बोली, अच्छा तुम लेके आए हो माखन? कन्हैया जी मुस्कान लगे। ललिता विशाखा बोली, अब तो राधा रानी जी माखन निकालें और श्याम सुंदर जी भोग ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले श्याम सुंदर जी तो भोग लगाएंगे, अब किशोरी जी इनने तो भोग लगा लो, और बाकी बच्चों माखन है जी हमें दे दो प्रसाद के स्वरूप। किशोरी जी ने ललिता विशाखा को माखन दिया और बटकी उठा के दे दी, जाओ जाके पूरे बरसाने में बंटवा देना। इस प्रकार
राधा रानी ने पहली बार जब मक्खन निकाला था तो उसका भोग हमारे ठाकुर जी ने लगाया था। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँगी। बोलो जय श्री राधे राधे, राधे राधे।